मैं एपी विश्वकर्मा स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब मंच पर। दोस्तों, आज के वीडियो में हम शेयर करेंगे कि पीएम मोदी के निशाने पर भारत के ऐसे कौन कौन से नेता हैं जो उनके खिलाफ विरोध का स्वर उठाते रहते हैं और विपक्षी पार्टियां का जो नेता हैं उनको लीड करते रहते हैं। या सारे नेता, या यूं कहें कि ये सब INDIA के नेता हैं। और सबको पता है भारत में कि पीएम मोदी की इच्छा है कि कभी भी विपक्ष से कोई आवाज़ न उठाए। सारे लोग पूरे देश में उनके नतमस्तक होकर रहें, उनकी तानाशाही को स्वीकार करें और कभी भी उनके खिलाफ कोई विरोध का स्वर न उठाए, कोई विरोध न करे, मतलब विपक्षी का नामो निशान मिट जाए। ये पीएम मोदी और अमित शाह गृह मंत्री जो है उनकी मंशा रहती है। इस तरह से सारे लोकतंत्र, डेमोक्रेसी की प्रक्रिया खत्म हो जाए, संविधान की प्रक्रिया खत्म हो जाए, ये इनकी चाहत है ताकि उनका आधिपत्य कायम रहे, उनकी सुपरमेसी कायम रहे, उनके खिलाफ कोई बोलने वाला ना हो। और इस तरह की मंशा रखते हैं, चाहत रखते हैं। और बीजेपी में जितने उनके जो 38 जो नेता हैं वो समझिए उनके हुक्म के गुलाम हैं सारे के सारे। जो एनडीए में जो भी शामिल है उनके हुक्म के गुलाम हैं। जबकि दूसरी तरफ जो इधर INDIA के नेता हैं, इसमें जो 26 पार्टियां हैं उसमें सब के सब अपने आप में नेता हैं, लीडर हैं। एक दूसरे में विरोध कर सकते हैं, एक दूसरे का विरोध कर सकते हैं, अपनी मत को रख सकते हैं, अपनी बातों को रख सकते हैं और किसी की एक दूसरे की गुलामी करने के लिए स्वीकार नहीं है। ये INDIA के गठबंधन की बात है। जबकि एनडीए के जो 38 में 38 हैं, सबका सब समझिए जीरो हैं, डम्मी हैं, पार्टियां हैं। तो आज हम बात करेंगे ऐसे भारत के 10 नेता जो पीएम मोदी के रडार पर रहते हैं। तो नंबर 1 है अरविंद केजरीवाल। दोस्तों, आज के डेट में भारत में कोई अगर सबसे प्रखर और तीखी अगर प्रहार करता है तो अरविंद केजरीवाल। समझिए, जो पीएम मोदी अपने आप को दुनिया का इतना शक्तिशाली नेता मानते हैं, जो इतना प्रचंड बहुमत से जीत के आए हैं, जो अपने सामने विरोध का एक स्वर सुनना पसंद नहीं करते हैं, जब उस पीएम को अरविंद केजरीवाल कहते हैं चौथी पास राजा, अनपढ़ पीएम या पढ़ा लिखा पीएम को होना चाहिए, तो उनके मन में कितना सांप लौटता हुआ, कलेजे पे सांप लौटता हुआ समझ सकते हैं। इसलिए इनकी पूरी मंशा है कि अरविंद केजरीवाल को जितना जल्दी हो सकता है निपटा दिया जाए, इनको जेल भेज दिया जाए। इनके आप जो पार्टी है आम आदमी पार्टी, उसको जल्द से जल्द खत्म किया जाए ताकि ये चैप्टर क्लोज हो सके। दूसरे नेता हैं लालू यादव। दोस्तों, भारत में आज तक जितने भी नेता हुए हैं, आप मान के चलिए कभी न कभी उन लोग को ऑलमोस्ट जितने नेता हैं जो आज विपक्ष में या विरोध में हैं, वो सब समझिए कि बीजेपी के साथ काम कर चुके हैं। बीजेपी से उनकी ट्यूनिंग रह चुकी है। शायद ही ऐसा कोई नेता हो जो उसका बीजेपी से कोई संबंध नहीं रहा है। तो उसमें से एक नेता हैं जो हमेशा RSS और बीजेपी का विरोध करते रहे हैं, वो हैं लालू प्रसाद यादव। चूँकि लालू प्रसाद यादव अपनी बातों को बहुत कड़े ढंग से रखते हैं और बिना डर का, बिना संकोच का अपनी बातों को रखते हैं, चाहे सामने वाला कोई हो। और ये बात पीएम मोदी, अमित शाह हजम नहीं कर पाते हैं। इसलिए इनको बर्बाद करने के लिए इन लोग ठान लिए हैं और डेली कोर्ट कचहरी ये सब चक्कर लगाते रहते हैं लालू यादव। तभी भी इनका विरोध का स्वर उसी तरह बना रहता है। तो इनकी चाहत है पीएम मोदी का और अमित शाह का कि इनका भी चैप्टर समाप्त कर दिया जाए, इंक्लूडिंग तेजस्वी यादव को भी फंसा के जिस तरह काम करके इनको भी चैप्टर बंद कर दिया जाए। तीसरे नेता है ममता बनर्जी। हालांकि ममता बनर्जी बहुत दिनों पहले जो है, जब अटल जी की सरकार थी, या बहुत दिनों तक ये एनडीए में रह चुकी है, लेकिन आज के डेट में इसका पीएम मोदी से ज़्यादा अच्छा ट्यूनिंग नहीं है और विरोध का स्वर उठाती रहती है। तो ममता बनर्जी भी वो नेता है जो कि कड़ा विरोध करती है। और समझिए, ममता बनर्जी की वो शख्सियत है, वो शेरनी है जो कि बीजेपी का सुपड़ा साफ करने के लिए सक्षम है। और खासकर वेस्ट बंगाल में तो सुपड़ा साफ कर ही दी है उनका विधानसभा के चुनाव में। और 2019 में जो गलती से 18 सीटें आई हैं, उसका भी सुपड़ा साफ हो जाएगा 2024 में, कहीं कोई डाउट नहीं है। लेकिन वो रडार पर रहती है। ममता बनर्जी जो है पीएम मोदी, अमित शाह के रडार पर रहती है। इसलिए बहुत सारा जांच पड़ताल उसके भतीजे अभिषेक बनर्जी पर चल रही है। EDI, CBI, IT का ये सब संबंध उमन जाते रहता है, जांच पड़ताल होते रहता है। मतलब ममता बनर्जी इनके रडार पर है। नंबर 4 है हेमंत सोरेन। हेमंत सोरेन
कि फादर जो शिबू सोरेन, हालांकि वो भी बीजेपी के साथ मिलकर सरकार वगैरह बना चुके हैं, वो भी अलग नहीं है, वो भी उनके पूर्व के पार्टनर रहे हैं, पूर्व के मित्र रहे हैं। लेकिन आज के हालात ऐसे हैं कि उन पर भी बहुत सारा ईडी का, सीबीआई का जांच चलती रहता है। खनन घोटाले मामले में वो भी फंसे हुए हैं, और वो भी चूंकि अभी INDI के साथ हैं, तो वो भी एक प्रखर विरोधी हैं बीजेपी का, RSS का, या कहें तो नरेंद्र मोदी का, अमित शाह का। इसलिए उन लोग चाहते हैं कि उनको भी जेल भेज दिया जाए, उनकी पार्टी को भी तबाह कर दिया जाए और उनका भी चैप्टर क्लोज कर दिया जाए। तो हेमंत सोरेन भी उनके रडार पर रहते हैं। पांचवा है नीतीश कुमार। हालांकि नीतीश कुमार एक पलटू राम की छवि है। ये कब बीजेपी में जाएंगे, कब ये RJD में जाएंगे, कब महागठबंधन में आएंगे, कब INDI में आएंगे, इनका कोई ठिकाना नहीं है। ये INDI में रहते हुए अंदर अंदर इनका बात चलते रहता है बीजेपी से। इनकी क्रेडिबिलिटी पे सबको डाउट रहता है, चाहे NDA में हो या INDI में, कोई इन पर भरोसा नहीं करता है। लेकिन हालांकि अभी विरोध का स्वर अभी उठा रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि 2024 में हम मोदी अमित शाह को नहीं आने देंगे और तीसरी बार PM मोदी के PM की शपथ नहीं लेने देंगे। तो इस बातों को लेकर के अपने स्तर से भी विरोध का स्वर भी, झंडा बुलंद किए हुए हैं। इसको लेकर के ये भी रडार पर है। इसलिए तमाम इनके जितने नियर एंड डियर, ललन सिंह या उनके जो अगल बगल के नेता हैं नियर एंड डियर, उन पर छापामारी वगैरह होती रहती है। तो ये मान के चलिए कि अभी के डेट में ये रडार पर है नीतीश कुमार, और आगे हो सकता है कि नीतीश कुमार फिर मिल जाए। वो एक पलटू राम की छवि है, उनका कोई भरोसा नहीं है। लेकिन एज ऑन डेट कहें तो वो भी रडार पर हैं PM मोदी के। छठा नेता है भूपेश बघेल। जो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल, वो भी प्रखर विरोधी हैं मोदी के, RSS के और बीजेपी के। और यही कारण है कि वो नतमस्तक नहीं होते हैं और उन पर ये बहुत सारे जांच पड़ताल चल रहा है। उनके नियर एंड डियर पर वो छापेमारी IED, IIT, CBI का होते रहता है। वो भी एक प्रखर विरोधी हैं, अपनी बातों को खुलकर रखते हैं और सामने वाले से डरते नहीं हैं, और ऐसे नेता को कभी पसंद नहीं करते हैं PM मोदी, अमित शाह या बीजेपी या RSS। वो चाहती है कि पूरा देश उनके नतमस्तक हो, उनका विरोध को स्वर न हो और किम जोंग बन के रहे। ये उनकी चाहत है PM मोदी की या अमित शाह की। तो अभी वो भी रडार पर रहते हैं। सातवां नेता है कर्नाटका के DK शिवकुमार। DK शिवकुमार जो भी कर्नाटका में सुपड़ा साफ कर दिए हैं बीजेपी का, जो साउथ में एकमात्र ऐसा स्टेट था जहां पे बीजेपी की सरकार चल रही थी, बीजेपी का कमल खिला हुआ था। लेकिन वो भी चाणक्य है, समझिए कि साउथ का, कर्नाटका का। तो बीजेपी का सुपड़ा साफ कर चुके हैं और लोकसभा में भी बीजेपी का वहां से सुपड़ा साफ हो जाएगा, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है, आप ये मान के चलिए। तो इस बात को लेकर के उन पर भी बहुत सारे ED का, IT का, CBI का छापा उपा पड़ते रहता है, जांच पड़ताल चलते रहता है, ये सब होते रहता है। लेकिन वही मान के चलिए बिल्कुल रडार पर है PM मोदी का, अमित शाह का। आठवां है उद्धव ठाकरे। चूंकि शिवसेना का जन्म ही हुआ है बीजेपी की सेवा करने के लिए या बीजेपी के साथ रहने के लिए। ये 30-40 साल से बीजेपी के ही संपर्क में, उन्हीं के माने एक ही थाली के चट्टे बट्टे सब रहे हैं उद्धव ठाकरे। लेकिन आज के डेट में मान के चलिए, हालांकि 2019 में दोनों साथ में चुनाव लड़े हैं, NDA का पार्टी रहे हैं और मैंने लोकसभा के 48 सीटों में 41 सीटों पर जीत करके प्रचंड बहुमत का रास्ता साफ किए थे उद्धव ठाकरे। लेकिन हालात बिगड़े हैं और जब से उद्धव ठाकरे का मुख्यमंत्री का पद गया है, एकनाथ शिंदे जब से वहाँ मतलब विरोध का बिगुल फूंक करके वहाँ का मुख्यमंत्री बने हैं, तब से हालात बिगड़े हैं और ये विरोध का स्वर उठाने लगे हैं। और आज के डेट में प्रखर विरोधी हैं PM मोदी का, अमित शाह का, बीजेपी का, RSS का, ये उद्धव ठाकरे। तो उनको भी पार्टी को तोड़ दिया गया शिवसेना को। और ये मान के चलिए कि मोदी का और अमित शाह का ये मंशा है, ये इच्छा है, प्रबल दावेदारी है कि उनकी पार्टी को भी चैप्टर क्लोज कर दिया जाए, खत्म कर दिया जाए, उनको जड़ से उखाड़ दिया जाए, ताकि न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। और नवा नेता है संजय सिंह, मतलब आम आदमी पार्टी के जो नेता या राज्यसभा के जो सांसद हैं संजय सिंह, वो भी प्रखर विरोधी रहे हैं। वो खुलकर बातों को रखते हैं और PM मोदी को हमेशा चैलेंज देते रहते हैं, चुनौती देते रहते हैं। हालांकि उनको दिल्ली के जो शराब नीति घोटाले में निपटा दिया गया है, उनको जेल भेज दिया गया है, उन पर कार्रवाई चल रही है और उनको समझिए कि ख़त्म करने की साजिश हो सकता है कि सफल हो जाए, नहीं हो जाए नहीं कर सकते हैं बस ये। लेकिन ये मान के चलिए कि उनको करीब करीब जेल भेज दिया गया है। उनको सबक सिखाने के लिए बीजेपी कमर कस चुकी है, PM मोदी कमर कस चुके हैं, क्योंकि ये विरोध का स्वर सुनना पसंद नहीं करते हैं। और जिस तरह से प्रखर विरोधी हैं, जिस तरह से अपनी खुल के बातों को रखते हैं,
वो बर्दाश्त के बाहर है पीएम मोदी अमित शाह से। तो इनको चूंकि मान के चले निपटा ही दिया गया है, जेल चले ही गए हैं, देखिए आगे होता है क्या। और 10वां नेता है राहुल गांधी। राहुल गांधी भी इनको नाकों में दम किए रहते हैं, अपनी बातों को, चाहे अडानी का अंबानी का मामला हो या जिस तरह के उद्योगपतियों को लोन माफ़ करने का बात हो या उनको फैसिलिटी देने का बात हो या हर देश की संपत्तियां जो बेचने की बात हो, इन सारी बातों को लेकर के खुल के बात विरोध करते रहते हैं। राहुल गांधी भी इनसे डरते नहीं हैं, अपनी बातों को जनता के बीच रखते रहते हैं, अपना पद यात्रा करते रहते हैं, अपना गरीब से, गुरबा से, किसान से, मजदूर से, महिला से, मणिपुर में जा कर के या हर जगह देश के हर कोने कोने में मिलते रहते हैं। तो ये भी प्रखर विरोधी हैं, अपनी विरोध की भाषा को ऊंचा रखते हैं। ये डरते नहीं हैं मोदी से, आरएसएस से, अमित शाह से या बीजेपी से। तो इनको भी खत्म करने का, खल्लास करने का पीएम मोदी का प्लान है, अमित शाह का प्लान है। तो इन पर भी बहुत सारा केस मुकदमा ये सब चलते रहता है, सीबीआई, ईडी, आईटी का ये सब झमेला चलते रहता है। तो ये लोग भी दोनों, चूंकि हालांकि सोनिया गांधी ये भी दोनों माने बेल पर हैं, तो ये सब काम चलते रहता है। तो ये 10 ऐसे नेता हैं जिसको चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी निपटा दिया जाए। तो कौन कौन से ऐसे 10 नेता हैं जो कि पीएम मोदी और अमित शाह के रडार पर हैं? तो नंबर 1 है अरविंद केजरीवाल, नंबर 2 है लालू प्रसाद यादव, नंबर 3 है ममता बनर्जी, नंबर 4 है हेमंत सोरेन, नंबर 5 है नीतीश कुमार, नंबर 6 है भूपेश बघेल, नंबर 7 है डीके शिव कुमार, नंबर 8 है उद्धव ठाकरे, नंबर 9 है संजय सिंह और नंबर 10 है राहुल गांधी। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।